हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मुरारी कुमार पांडे आपको स्वागत करता हूँ अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए आज फिर से कुछ स्टडी पंथी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले। एक बार फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो चीजें पहले पढ़ा था उस चीज को रिवाइज करते हैं। जैसा कि मैं पहली बार बोल रहा था ना कि चीजें आपको बैक टू बैक मिलेंगी, थोड़ा है जो उम्मीद रखना, थोड़ा इंतजार करना। तो उसी अनुसार मुझे लगता है कि अब चीजें आपको मिलने लगी है, कंटेंट मिल रहे होंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा ना, और चैनल अच्छा लगने लगा होगा। क्योंकि हमारा स्टार्टअप था तो कुछ चीजें मिल रही थी, लेकिन अब हम जिसके लिए स्टार्टअप किए हैं वो चीजें आपको उस रूप से मिल रहा है। और उम्मीद है कि लेक्चर भी काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि सारे है जो डिटेल में चीजों को बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात करता हूँ अब अपना। जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो पता है आपको कि मैं करीब करीब है जो 2-3 लेक्चर बता चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हमें जो कुछ टॉपिक वगैरह भी कवर किए थे। जैसे कि आपको पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, है ना, उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज था। तो उस चीज पे फिजिकल क्वांटिटीज का पहला पार्ट क्लियर किया था, जो आपकी यूनिट 1 में आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बताया था ऑन द बेसिस ऑफ याद आ रहा हुआ चीज है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, बताया भी है तो याद तो आएगा ही। अगर लेक्चर अटेंड किया तो, नहीं अटेंड किया तो जाकर पीछे लेक्चर अटेंड करो, फिर यहाँ पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है, इस लेक्चर को पढ़ने में मजा आएगा तब जब आप पहले लेक्चर को पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके आधार पे हमने क्या किया था, चीजों को बांटा था। किसको? भौतिक राशि को बांटा था। ठीक है, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, तो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब है जो यहाँ पे किसके डायरेक्शन के आधार पे चीजों को बांटे हैं और रिजल्टेंट के आधार पे, मैग्नीट्यूड के आधार पे। तो वो था आपका 2 राशि होता था, स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सदिश और अदिश राशि। स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं और वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशियों के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ऐसे क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, किस तरीके से सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश राशि कितने होते हैं। आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते होंगे, है ना, तो आपने चीजों को पढ़ा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, है ना, पॉइंट पे चलते हैं, सीधे डायरेक्शन किस पे चलते हैं, पॉइंट पे। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, अदिश राशि। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है अदिश राशि। कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि टॉपिक इजी लगता है, और जो नहीं पढ़े हैं चलिए उनके लिए हम इजी बना देते हैं। कैसे इजी होगा, ठीक है, चीजों को रिवाइज किया। और कुछ लोग जिनको पता होगा उनको सिर्फ यही पता होगा, उसके अंदर की चीजें नहीं पता होगा, है ना, तो उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जो जानते हैं वो भी रुके और जो नहीं जानते वो भी रुके, बस हमारे साथ चलते चले, है ना। तो अब है जो स्केलर क्वांटिटीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अदिश राशि क्या होता है? राशियां कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो वह राशि क्वांटिटीज, जो वह भौतिक राशि, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो। वह भौतिक राशि जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और कोई दिशा नहीं हो। नाम से अदिश मतलब बिना दिशा वाला। ठीक है, तो वह राशि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। ठीक है, जिसका कोई वास्तविक दिशा ना हो। कोई राशि होगा वो कहीं भी जा सकता है, इधर है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे कर रहा, तो ये एक है जो अदिश राशि हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ठीक है, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। एक पॉइंट और नोट करना, सभी मूल राशियां है जो क्या होता है, सभी मूल राशि अदिश राशि होते हैं। क्या होते हैं? सभी मूल राशि अदिश राशि होते हैं। सभी मूल राशि कितने हैं? तो मतलब 7 है जो कुल मूल राशि है, वो सभी मूल राशि क्या हो गया, अदिश राशि होगा। उन सभी राशियों में कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ उनमें क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे 10 ग्राम, 10 केजी, ठीक है, 10 किलोग्राम। ठीक है, फिर आपका हो गया 8 मीटर। ये सब क्या है, एक परिमाण है, उसमें कोई दिशा विशा नहीं है कि 8 मीटर इसी में जा रहा है, नहीं। 8 मीटर है तो कहीं भी ऐसे घूम घाम का होगा। केजी है तो एक मास का कुछ वस्तु है, उसमें इतना है जो केजी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि कुछ कितने अदिश राशि होते हैं। तो उनके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक है अदिश राशियों को याद करने के लिए। ट्रिक को याद रखना। इसे हम देखिए किस तरीके से पढ़ते हैं। आसमा, देखो चीजों को ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ चीजें तो लगता है हमें ट्रिक है, तो ट्रिक भी बताऊंगा आपको। आसमा का ऊंचा
ताल दूर, सॉरी ये ताल हो गया ना, ला, हाँ, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। क्या है सेंटेंस? एक सेंटेंस के थ्रू है जो सभी अदिश राशियों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मुरारी पांडे के साथ, ट्रिक के साथ कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। तो अब देखिए किस तरीके से जो सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करेंगे। आसमां, पहला क्या है आपका आ, दूसरा क्या है स, तीसरा क्या है मा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है का, फिर उ, फिर ता और फिर दूरी। देखिए चीजों को किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आ से हो गया आयतन, वॉल्यूम, जिसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम। स से हो गया समय, म से हो गया मात्रा, क से हो गया कार्य, ऊ से हो गया ऊर्जा, ठीक है, उष्मा, ऊंचाई, है ना। दूस हो गया दूरी, तस हो गया तापमान, ठीक है। तो ये देखिए इतनी सारी राशियां हैं जो मात्र एक ट्रिक के थ्रू है जो याद कर सकते हैं। अगर कोई पूछ देगा, कई बार होता है ना, अब जैसे 10th क्लास लेवल पे क्या होता है, कोई बच्चों से पूछ देता है कि बताओ अदिश राशि कौन कौन से है, 5-6 अदिश राशि का नाम बताना, जब जाने तुम बड़ा फिजिक्स पढ़ते हो तो हम कहेंगे बिल्कुल पढ़ते हैं, आइए देखिए कैसे बता देते हैं। तो उसको बोलना, देखो हम आपको ट्रिक के थ्रू बताएंगे कैसे। आसमां का ऊंचा ताल दूर, कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे आसमां का ऊंचा ताल दूर हो गया भैया, ये कैसे बोल रहा है कि ये हमारा अदिश राशि हो गया। तो देखो कैसे हो गया भैया, उसको समझाओ कि आ से हो गया हमारा आयतन, स से हो गया समय, मा से हो गया मात्रा, का से हो गया कार्य, ऊ से हो गया ऊर्जा, उष्मा, ऊंचाई, ता से हो गया तापमान, दू से हो गया दूरी। ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है ना। किसी को भी मुंह बंद करा दो अपने नॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आसमां से ऊंचा ताल दूर। तो ये सारी क्या है, अदिश राशियां हैं। अब देखिए अदिश राशियों के रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो अदिश राशि को किसी भी अल्फाबेट, ठीक है, अक्षर अल्फाबेट के थ्रू जो रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई दूरी है, ठीक है, ये एक व्यक्ति यहां से यहां गया, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए और बी, 2 पॉइंट होगा इसका, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अल्फाबेट के बड़े या छोटे, अल्फाबेट के बड़े या छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, छोटे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ए बी। तो ये दूरी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी बराबर मान लो कितना मीटर गया होगा, तो ये गया है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ए बी बराबर 1 किलोमीटर। इस तरीके से हम अदिश राशि को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, कोई दिशा नहीं होगा। यह दूरी इधर भी जा सकती है, ना कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। तो इस तरीके से है जो हम अदिश राशियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा है आपका, सदिश राशि। अदिश राशि समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन आपका सदिश राशि। सदिश राशि, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, देखिए क्या होता है, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, ठीक है। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसे क्या बोलेंगे हम, सदिश राशि बोलेंगे। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। जैसे
कौन कौन से होते हैं सदिश राशियां? तो आपका हो गया आवेग, क्या पढ़ते हैं, इंपल्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंपल्स, संवेग, ठीक है। तो इसको इतना तरीके ये चीजें याद रखना, तो इसका लिए भी हम एक ट्रिक बताएंगे किस तरीके से जिसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो इसको एक तरह का ना संस्कृत लैंग्वेज होता है, एक तरह का संस्कृत लैंग्वेज होता है। आ स्वा भित्व, आस्वाभावित्व, ठीक है। यह है जो एक संस्कृत टाइप का लैंग्वेज लग रहा है, ठीक है। आस्वावित्व, ठीक है, आस्वावित्व, इसको किस तरीके से बोलेंगे, आस्वावित्व। वैसा लग रहा है जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। कोई पूछ दे वेक्टर सदिश राशि का है जो एग्जाम्पल बताओ, तो उसको सीधे बोल दो मंत्र, बंदा हो जाएगा कंफ्यूज, सीधे फ्लैट, क्या बोल दिया भाई समझ में नहीं आया। तो उसको फिर समझाओ, ताकि कोई भी बंदा पूछो उससे इस तरीके से बात करो कि तुमसे वो 2 मिनट और बात करना चाहे, ठीक है। चीजों को इस तरीके से बताओ कि आपको 2 मिनट और उसमें इंटरेस्ट आए, मतलब लोगों का अपने अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से लाना है, तो स्ट्रिक्टली बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आस्वाभावित्व। तो देखते हैं ये क्या है, आस्वाभावित्व संस्कृत में किस तरीके से गया। तो ये आ है, ठीक है। आ से क्या होता है, आवेग, इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं इंपल्स। स से क्या हो गया, संवेग, ठीक है। आस्वाभावित्व कर दो, आस्वाभावित्व। तो देखो किस तरीके से। फिर ब से हो गया क्या, बल, इंग्लिश में क्या बोलोगे, फोर्स, ठीक है। फिर ब हो गया ये, फिर वी है, इसको क्या, वी से क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है। और फिर भ से क्या हो गया, भार, ठीक है। और त्व से क्या हो गया, त्वरण। देखो ये चीजें ना कहीं से बन के नहीं आई, ये ट्रिक व्रिक ना कहीं से कोई लिखा हो किताब में नहीं मिलेगा। ये क्या एक खुद का क्रिएटिविटी आइडिया होता है, इसी का होता है चीजों को इजीली हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना सर ये कौन सी किताब में ट्रिक लिखा हुआ है, अरे नहीं यार ट्रिक व्रिक नहीं है, ये बस खुद का एक क्रिएटिव आइडिया है कि चीजों को किस तरीके से याद कर सके। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आस्वाभावित्व। देखो मैं चीजों को बीच में चेंज भी किया हूँ, ठीक है, कि कहीं वह लिख दिया, अपने अनुसार चीजों को समझने के लिए कुछ भी लिखो यार, ताकि आपको बोलना और याद करने की रहेगा। तो मैंने एक संस्कृत का एक वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है, जैसे संस्कृत में कुछ ऐसे बोलते हैं ना, तो आस्वावित्व, आस्वावित्व, ठीक है। तो आ से आवेग, स से संवेग, ब से बल, वी से विस्थापन, भ से भार और त से त्वरण। तो ये सभी क्या है, एक आपका सदिश राशि। एक बार में कितने बोल दिए, देखो तो आस्वावित्व बोलोगे, बंदा फ्लैट, हमने फिर भी उसको कितने बता दिए, तो कितने बता दिए, 7 से 8 है जो एक बार में है, जो सदिश राशि का एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये था आपका सदिश राशि, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। जिस तरीके से आदिश राशि था उसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो उसी तरीके से देखते हैं कि अब सदिश राशि को हम है जो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण, टॉपिक आपको बुक में यही मिलता होगा, सदिश, यही है ना टॉपिक, हाँ। सदिश राशियों का निरूपण, क्या बोलेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज किस तरीके से करेंगे। वह राशि, सदिश राशि को है जो अल्फाबेट, दो रूल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट के बड़े और छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लेना, हाँ। और दूसरा है साथ में उन अक्षरों के ऊपर
दिशा दिखाने के लिए, क्या है इसमें दिशा भी है ना, तो दिशा दिखाने के लिए हम तीर का निशान यूज करते हैं। देखो इस तरीके से लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा, बट अपना डेफिनेशन है, जो चीजें अपने, देखो कोई भी चीज इस तरीके से पढ़ो जो अपने लिए इजी हो, है ना। बाकी किताब में क्या लिखा है नहीं लिखा है वो बाद में हम देखेंगे, क्रिएटिव आइडिया से लिखेंगे, चीजें अपने लिए समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, बड़े अल्फाबेट क्या हो गया, मान लो ए हो गया, बड़े अक्षर हो गया, दूसरे क्या होगा, छोटे अक्षर हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, हम तीर लगा देंगे, क्या कर देंगे, तीर लगा देंगे। तो इस तरीके से है जो हम किसी भी सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई सदिश राशि है, जैसे दिखाता हूं किस तरीके से, देखो दिखाता हूं किस तरीके से जो रिप्रेजेंट करेंगे। कोई सदिश राशि है, ठीक है, उसको है जो, मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, मतलब ओरिजिन पॉइंट हो गया ए और दूसरा ओरिजिन पॉइंट हो गया बी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए बी बराबर 10 किलोमीटर लिखेंगे, तो इसमें डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति क्या समझेगा, अदिश राशि समझेगा। अगर उसमें डायरेक्शन दिखाना है, एक उत्तर दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम डायरेक्शन इस तरीके से दे देंगे। तो ये हो गया, इससे क्या मतलब चलेगा कि ए बी है, एक व्यक्ति है जो ए बी दूरी तय करता है उत्तर की दिशा में, कितना, 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। हाँ, तो ये चीजें मैंने बताया क्या कि इस तरीके से जो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक पॉइंट और था, वो रह गया, क्या है पॉइंट वो, जैसे कि कोई दूरी है, ठीक है, तो ये दूरी कब होगा, दूरी क्या है, एक तरह का आसमान से ऊंचा ताल दूर, मतलब दूरी क्या है, अदिश राशि है। तो अगर पूछ देगा कोई कि अदिश राशि क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ए से बी की ओर, ए से बी है जो ट्रेवल करता है, तो ये क्या है, एक दूरी है, ए से बी एक ट्रेवल करता है, दूरी है, तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। और वही अगर संवेग में चल जाता है, ए से बी ट्रेवल करता है उत्तर दिशा में, तो ये है क्या है, सदिश राशि है। जहां पे क्या बोला था, आस्वाभित्व विस्थापन, ये क्या हो रहा है, एक तरह का विस्थापन, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन। तो ये था आपका सदिश और अदिश राशि का निरूपण, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पॉइंट्स और भी होते हैं जो सदिश और अदिश राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, इजी है। जैसे कि जब क्या होता है, जब दो समान राशियां आपस में गुना या भाग तो वह एक अदिश राशि होगा। जैसे मान लो अदिश गुना अदिश, क्या अदिश भागा अदिश, ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, तो उस चीज के लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अदिश। फिर भी अपने को याद रखना है, सदिश गुना सदिश भागा सदिश। उसी तरीके से यहां आ जाते हैं,
तो अगर अपोजिट हो, सदिश गुना अदिश हो, अगर सदिश गुना अदिश हो तो वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, जब अपोजिट क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो फिर और अदिश भागा सदिश, और एक दूसरे को एक्सचेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूं, फिर तो भी क्या होगा, सदिश। तो ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। अदिश गुना अदिश क्या हो जाएगा, अदिश, अदिश भागा अदिश। पूछते ना क्वेश्चन में, अगर दो समान अदिश राशियों को आपस में गुना करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वह क्या होगा। तो अगर दो समान अदिश राशियों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, वो एक है तो क्या होगा, वो अदिश राशि ही होगा। ठीक है, देखिए अब इन चीजों को हम किस तरीके से समझेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जो हमने लिखा है, मान लो आपका आयतन, आयतन क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सॉरी, यहाँ पे 3 तो नहीं लिखा था, फिर कहोगे 3 क्यों उतारी। चलो क्षेत्रफल पे समझ लेते हैं। क्षेत्रफल भी क्या होता है, आपका अदिश राशि होता है। क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सभी मौलिक राशियां भी क्या है, अदिश राशि है। तो मतलब लंबाई का जो मात्रा क्या होगा, क्या होगा, मीटर, मीटर क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, मीटर। तो जब 2 मीटर को हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो एरिया आएगा वो भी क्या होगा, आपका एक अदिश राशि ही होगा। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश गुना अदिश, सदिश गुना सदिश, भागा दो गुना करो, तो भी आपका जो एक अदिश राशि ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं सदिश गुना अदिश। सदिश कैसे होता है, मान लो एक मैंने क्या लिया, फोर्स, फोर्स क्या आपका, बल एक क्या है, फोर्स क्या आपका एक है, तो क्या है, सदिश राशि, एक डायरेक्शन में लगता है, बताया था ना, क्या था आपका, आसबावित्व, है ना। तो फोर्स क्या है, बस बल, तो बल देखते क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है ना फोर्स का। तो मास क्या हो गया, केजी, मास क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, क्योंकि ये एक मौलिक राशि है ना, मूल राशि है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन, त्वरण, आश्वभावित्व, त्वसे त्वरण, त्वरण क्या है आपका, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो, एक बार चलो, हाँ, तो मास से क्या हो गया, मास का क्या हो गया, केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक सदिश राशि है। तो ठीक है, तो अदिश गुना सदिश क्या है आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्या हो गया, फोर्स, फोर्स क्या है आपका, सदिश राशि है। तो समझ में आया कि सदिश गुना अदिश करते हैं तो भी क्या होगा, सदिश होगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हमने इस फॉर्मूला को भी समझ लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, तो सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में कुछ और भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, तो उनको भी समझना जरूरी होता है। तो पहला होता है एकांक राशि, यूनिट एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा होगा, कुछ कुछ एग्जाम परिभाषा है ना, नाम ही बता देता है, डेफिनेशन नाम ही बता देता है। तो वह राशि, वह जब कोई दो राशि, ठीक है, दो राशि, दो सदिश राशि एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, जिनका परिमाण, मतलब समांतर मतलब एक ही दिशा में हो, जब कोई दो राशि एक ही दिशा में हो और उनका परिमाण, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हो, रिजल्ट कितना होगा, एक हो। ठीक है, जब कोई दो राशि एक ही दिशा में हो, एक दूसरे के समांतर, और उनका परिमाण कितना हो, एक हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर में ना तो कोई मात्रा होता है और ना ही कोई बीमा होता है। यूनिट को पूछ देगा कि कौन सी ऐसी सदिश राशि होती है जिसका मात्रा और बीमा नहीं होता है,
ऑप्शन में दे देगा एकांक हो गया, तुल्य हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एकांक राशि, ठीक है। यूनिट वेक्टर जिसमें क्या है, ना तो कोई मात्रा होगा ना कोई विमा होगा, यह है जो डायमेंशनलेस होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यह है आपका एकांक राशि। एकांक राशि का उपयोग कहां होता है, एकांक राशि का उपयोग है जो अक्षीय नियतांक को रिप्रेजेंट कर लो, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हो गया आपके, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 एक्सिस हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है जो कुछ स्पेशल टर्म्स दिए गए हैं। तो एक्स को है जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और वाई को है जो यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को आई, और वाई को किस तरीके से करेंगे, जे, और जेड को के, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से है जो इसके अक्षीय नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड को आई जे के फॉर्म में। ये है जो अभी आपके सिलेबस में होगा, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होते हैं, कहीं पूछ ही सकता थोड़ा बहुत, है ना, तो देख लेते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, ये जो क्या होते हैं सभी आपस में क्या होता है, अगर इसके मोड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, आई का मोड बराबर जे का मोड बराबर के का मोड बराबर क्या होता है 1। अगर ये मोड के फॉर्म में हो, मतलब कोई भी वैल्यू आई का, जैसे ये नियतांक है, ठीक है, नियतांक को आई के फॉर्म में लिखा, और तो इसका मोड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आई का मोड क्या हो गया, 1 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये सिंबल है मोड का सिंबल, माद के सिंबल, मोड। इससे क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, अगर कोई राशि है जो, जैसे क्या बोला, ये एक एकांक राशि, अगर कोई राशि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन जाना किधर है, इधर जाना है, तो इधर गया है, तो इसके रिप्रेजेंट में क्या हो गया, ये एक निगेटिव हो गया। तो अगर वैल्यू है जो आई का वैल्यू निगेटिव में भी होगा, तो ये मोड से जब बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोड करते हैं, ताकि प्लस माइनस में भी कोई यहाँ पे -1 ना आ जाए गलती से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोड लगाते हैं। फिर इसके साथ अगर दो सेम एकांकीय सदिश को गुना कर दिया जाए, आई गुना आई स्क्वायर, ठीक है, फिर उसी तरीके से जे स्क्वायर, उसी तरीके से के स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका 1 होता है। इन सबका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ में आया। और फिर अगर अपोजिट में कर देते हैं, आई गुना जे गुना के, मतलब आई को जे से गुना किया, ठीक है, एक दूसरे के क्रॉस पर्टिकुलर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इसको विस्तार में आगे पढ़ेंगे, अब ये जिसको समझ लेते सिर्फ, है ना, क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखना जरूरी था, एक बार मैंने सोचा डिस्कस कर लो, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। बाकी आपके सिलेबस में है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो आई, इसका एक स्पेशल टर्म्स होते हैं। तो हम एकांक सदिश समझ गए। फिर अगला टर्म्स आता है आपका, वो है आपका तुल्य राशि, इक्वल वेक्टर। कौन सा है आपका, इक्वल वेक्टर, क्या बोलते हैं, तुल्य राशि। तुल्य राशि क्या होता है, देखिए, जब कोई दो सदिश राशि समान दिशा में ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, जब कोई दो सदिश राशि समान दिशा में हो और एक दूसरे को क्या है, समांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, और जिनका परिमाण भी क्या हो, समान हो, मतलब सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, जिनका दिशा और परिमाण समान हो और एक दूसरे के समांतर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुल्य राशि बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका होता है एक नेगेटिव, ऋणात्मक राशि, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, जब कोई दो राशि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे कि एक है जो राशि इधर गया, ठीक है, और दूसरा राशि है जो इधर चला गया, ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक राशि। एक दूसरे के लिए क्या है,
एक दूसरे के लिए क्या है, निगेटिव फॉर्म है, आपस में निगेटिव फॉर्म में चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक राशि। ये छोटे छोटे टर्म्स है, इनको देख लेना है ना। फिर एक होता है शून्य राशि, जीरो नल वेक्टर, वह राशि जिसमें दिशा तो हो, वह राशि जिसमें दिशा तो हो बट उनका परिमाण क्या हो, शून्य हो, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, शून्य राशि कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। तो हम आज तो समझ गए अभी क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब है जो देखते हैं कि सदिश राशियों को, दो सदिश राशियों के बीच एंगल है तो कैसे देखते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, एंगल को कैसे निकालते हैं। टू वेक्टर क्वांटिटीज बिटवीन एंगल, देखिए दो राशियों के बीच है जो कैसे है जो हम एंगल देखते हैं, एंगल दो राशियों के बीच है जो एंगल, तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। एक राशि आपका ये हो गया, ठीक है, ए, और दूसरा हो गया बी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है तो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों राशियों के बीच कुछ एंगल होता है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया थीटा, दो राशियों के बीच के एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करता है। आगे टर्म्स आएंगे तो ध्यान रखना। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि दो राशि हैं, ये लो ऐसे, एक इधर जा रहे हैं और एक क्या हो गया, इधर जा रहे हैं। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपको कितना हो गया, मान लो ये हो गया आपका थीटा कितना, 120 डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे देखिए ये हो गया, और इसी में हम एक और घुसेड़ देंगे यहाँ से, तो ये हो गया ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, इसके बीच है जो कुछ 130 डिग्री, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब ये है जो एंगल है कि नहीं है, थीटा इसके बीच का है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, एंगल है जो तभी होगा जब दोनों सदिश राशि एक ही दिशा में होगा। वह दिशा तभी होगा जिस उसके अंदर दो सदिश राशि के बीच एंगल जब दोनों है जो एक ही डायरेक्शन में होगा। इस टर्म याद रखना, जब दोनों एक ही दिशा में होगा तभी है जो उन राशियों के बीच कोई एंगल बनेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो देखिए हर राशि में कोई जा रहा है तो उसके बीच जो समान दिशा में होना चाहिए, ठीक है, तभी जो उसके बीच एंगल बनेगा। तो देखिए किस तरीके से, तो ये राशि तो देखो जो इधर जा रहा है, ठीक है, वो इधर भी जा रहा है, तो इसके बीच एंगल मान लो कितना है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ओके है। अब देखिए ये क्या है, यहां पे मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला, एक ही दिशा में जा रहा हूं, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा हूं, तो लग रहा है कि ये तो मीटिंग पॉइंट है, तो मीटिंग पॉइंट में यहां पे एंगल कैसे निकालेंगे, हाँ सीधी सी बात है, मीटिंग पॉइंट में एंगल कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ इसका प्रोजेक्शन करते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं कि ये है जो और आगे तक, क्योंकि दिशा है ना, दिशा तो सीधा जाएगा नहीं, दिशा तो एक ही होगा ना, उत्तर है तो उत्तर ही होगा, पश्चिम है तो पश्चिम ही होगा, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम आगे बढ़ा दिए, तो एक दिशा में कर दिए, जिस तरीके से ये था उस तरीके से इसको कर दिए। और ये है जो आपस में कोण क्या होंगे, जितना ये होता है उतना ही ये होगा, ठीक है। ये आप मैथ में पढ़ोगे, ज्योमेट्री में, आपस में कोण आमने सामने कौन कौन से होंगे, बराबर होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो जो भी हो इस तरीके से हम कोण को बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो अब निकल गया ना ए, ये जैसे ए था, ठीक है, तो ये हो गया ए डैश कर दिए क्योंकि हमने माना है, ये बी था जिसको हमने बी डैश कर दिया, तो ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच ये हो गया थीटा, थीटा वाला कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लिए। अब देखिए क्या है, ये एक ही दिशा में जा रहा है, वैसे इसको भी चाहते तो सेम था क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है, एक ही दिशा दिख रहा है, लेकिन फिर भी चीजें अगर कंफ्यूजन हो रहा तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट करके देख लिया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। हमने क्या कहा, एक ही दिशा में ऐसे जाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे जाता है, अब हम इसको भी प्रोजेक्शन करते हैं क्योंकि ये तो क्या, एक तो इधर ही आ रहा है और इसमें मिल रहा है, लेकिन हाँ याद रखना इसको प्रोजेक्शन भी हम कर सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्शन किए, कर दिए,
ठीक है, तो ये जो बी था ये क्या हो जाएगा बी डैश, डायरेक्शन तो सेम है ना, बोला ना कि जो उत्तर है उत्तर ही जाएगा, तो ठीक है, तो ये बी डैश हो गया। अब देखिए, अब बी डैश ये क्या है, एक तरह से मान लो क्या बन गया, ये सरल रेखा, तो कौन सा बन गया, सरल रेखा। सरल रेखा के बीच कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो ये क्या हो गया 180 माइनस 130, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री, तो राइट आंसर क्या होगा 50 डिग्री। तो देख लिया है जो किस तरीके से दो राशियों के बीच है, जो सदिश राशियों के बीच है, जो थीटा निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, कोण निकालते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम राशियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन चीजों को क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में तो हो एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिए, वियोजन पढ़ लिए, संयोजन पढ़ लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जहां चल गए तो फिर नहीं, जो मुझे लग रहा है कि नहीं बताना जरूरी है इसलिए मैं उस चीज को बता रहा हूं। आपको बुक में ये चीज नहीं दिखेगा, आप जो पढ़े हो तो कहोगे सर अपने हिसाब से बता रहे हैं क्या, अरे नहीं यार अपने हिसाब से नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके लिए चीजें जरूरी है, जानना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अब इन राशियों के बीच थीटा है, तो इस थीटा को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम क्या निकालते हैं, इसका वो वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब कॉस थीटा अपने को तो निकालना है, ये कॉस थीटा, तो ठीक है, तो कॉस थीटा को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बटा मोड ए और मोड बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोड को हटा देंगे और थीटा ला देंगे, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए इंटू बी बटा ए बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और ए बी का भी आ गया है जो पढ़ेंगे, तो ये है जो एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ये उसका है, आपको ये पढ़ना होगा आगे जाके। फिर भी एक बार चीजें जानना जरूरी है कि किस तरीके से थीटा निकालते हैं, आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर भी मैंने एक बार इसको बता दिया। तो इस तरीके से जो एंगल निकालते हैं और एंगल को निरूपण करते हैं, ठीक है, तो हमने जो चीजें पढ़ ली। फिर आगे आएगा आपका, आगे जो आता है वो है आपके इसके अंदर कुछ और टर्म्स पढ़ने होंगे, वो जैसे त्रिभुज का ये एंगल का संयोजन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और लगभग ये जो आपके यूनिट एंड वेक्टर, ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी जो दो टर्म्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे कल, और फिर कल जो इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वेक्टर के रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो मान एक क्वेश्चन आज ही देता हूँ, नहीं बताया हूँ फिर भी क्वेश्चन देता हूँ। दो सदिश राशि लिख लो, अगर जिनको सॉल्व करना कर दें, नहीं करना तो फिर आना कल फिर बताते हैं। दो सदिश राशि P और Q है, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि जिनका परिणामी क्या है, जिनका परिणामी क्या है, P है, ठीक है, जिनका परिणामी क्या है P है, तो और परिणामी को दुगना कर दिया जाए, परिणामी को दोगुना कर दिया जाए तो Q तथा परिणामी के बीच, Q तथा परिणामी के बीच कितना कोण बनेगा, कितना झुकाव होगा या कोण बनेगा, कुछ भी लिख देगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, चलो इसको कल आप सोल्व करके लाना, नहीं समझ में आएगा तो इसके ऊपर जो टॉपिक है वो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है जो इसको भी समझेंगे, क्योंकि इसके है जो कुछ दो टॉपिक है, कुछ पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे यार, तो याद तो हो गए थोड़ा बहुत, फिर भी है जो उसको पढ़ेंगे एक बार और फिर देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। फिर एक बार चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने इसके ही कुछ बचे टॉपिक, क्या टॉपिक होगा आपका, इसका एडिशन ऑफ
वेक्टर क्वांटिटी, सब्ट्रैक्शन इसका, फिर ठीक है उसके ऊपर है जो कुछ रूल्स होते हैं, है ना, वो सारी चीजें अपन जो कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और चीजों को समझेंगे और बढ़िया से। और फ्रेंड्स दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपकी इच्छा हो तो आप जो भी करना हो चाहो अपने एफर्ट के साथ करो, आप हमारे साथ रहो, हमारे से जुड़ो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना दोस्तों अपना, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।